नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में बीए थर्ड सेमेस्टर पेपर का नाम है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया है और ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की सीरीज़ में मैं यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 या यूनिट फर्स्ट का जो भाग है, जो सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियां हैं, उनमें से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा के लिए मददगार हैं, उन्हीं प्रश्नों का सिलेक्शन मैंने अपने आज की वीडियो में किया है। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने एमसीक्यू का जो पैटर्न होता है, 3-4 तरह के पैटर्न से प्रश्न आते हैं। जैसे एक हो गया कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हो गया क्या मैच द फॉलोइंग कॉलम। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उसको भी ध्यान में रख के मैं अपने आज के क्वेश्चन सीरीज़ को बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीरीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति का अध्ययन करता है, ठीक है। समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति के किस चीज़ का अध्ययन करता है। तो जैसा आप जानते हैं कि मनोविज्ञान हो या मनोविज्ञान की कोई भी शाखा हो, वो व्यक्ति के व्यवहार का ही अध्ययन करेगी। बस अंतर यह है कि मनोविज्ञान की जो भी शाखा होगी वो उस शाखा से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेगी। जैसे ये समाज मनोविज्ञान, तो ये व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करेगी। असामान्य मनोविज्ञान है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, तो व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, समाज मनोविज्ञान की विषय सामग्री अत्यंत जटिल है, ठीक है। अत्यंत जटिल क्यों है? क्योंकि यह क्या है, समाज मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है वह परिवर्तनशील है। समय समय पर जो रिसर्च होते हैं, नई बात सामने आती है, उनको भी ऐड किया जाता है, इसलिए क्या है, परिवर्तनशील है। विज्ञान के 2 पक्ष हैं, पहला सैद्धांतिक और दूसरा क्या है, व्यवहारिक पक्ष है, ठीक है। विज्ञान के 2 पक्ष है, सैद्धांतिक और फिर 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें जो व्यवहारिक रहेगा उसको आप सही लगाइएगा। निरीक्षण विधि का मनोविज्ञान में स्थान है। देखिए इसको ध्यान समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए। निरीक्षण विधि का मनोविज्ञान में स्थान है। अब इसमें 4 ऑप्शन देगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में दे देगा महत्वपूर्ण। तो कई बच्चे सोचेंगे कि निरीक्षण विधि तो मनोविज्ञान में स्थान दूसरा स्थान है, पहला स्थान है। नहीं, निरीक्षण विधि का मनोविज्ञान में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न समस्याएं विधि के द्वारा सुलझाई जा सकती है। विभिन्न समस्याएं किस विधि के द्वारा सुलझाई जा सकती है? तो निरीक्षण विधि, इसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, इसके द्वारा सुलझाई जा सकती है। धूम्रपान एक समस्या है। धूम्रपान कौन सी समस्या है? 4 ऑप्शन देगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो ये क्या है, सामाजिक समस्या धूम्रपान है। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन देगा। तो सीखना जो है वो लर्निंग स्मृति को प्रभावित करता है। सीखना क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप घटित होते हैं, ठीक। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिया है, इसको ध्यान दीजिए। सीखना, ग्रहण करना, पुनर्स्मरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक। मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग, पहला प्रश्न ये बन जाएगा, किसने किया? तो उंट नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। और किस सन में किया? तो 1879 में किया। और पहला प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया? तो जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में। 3-4 क्वेश्चन इससे आपको मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन कुछ रहे एमसीक्यू टाइप के। अब ये कोई पैटर्न जो ऐसे भी पूछता है आपका एमसीक्यू, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विज्ञान का पहला, फिर एक खाली स्थान दे देगा, पक्ष है। तो विज्ञान का पहला पक्ष क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। समाज मनोविज्ञान का खाली स्थान कहलाता है, समाज मनोविज्ञान का मौखिक पक्ष कहलाता है। खाली स्थान में सर्वप्रथम व्यक्ति के व्यवहार के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो क्या है, निरीक्षण में क्या होता है, सर्वप्रथम व्यक्ति के व्यवहार के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन किसके द्वारा होता है? तो मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन समाज मनोविज्ञान द्वारा होता है। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक पहचान, सीखना और खाली स्थान आदि है। तो ग्रहण करना
आदि है। प्रयोगात्मक पद्धति का स्वरूप सुव्यवस्थित एवं होता है, तो क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। नियंत्रण करना प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण खाली स्थान है, चरण है। फिर खाली स्थान प्रयोग विधि द्वारा सत्यापित होती है, तो परिकल्पना जो होती है जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं वो प्रयोग विधि द्वारा सत्यापित होती है। समाज मनोविज्ञान के अनुसंधात्मक कार्यों में क्या है, अत्यधिक महत्व किस विधि का है, तो सर्वेक्षण विधि का क्या है, अत्यधिक महत्व है। सामान्यीकरण में पर्याप्त का ही प्रयोग किया जाता है, तो किस विधि का, सांख्यिकी विधि का ही पर्याप्त प्रयोग किसमें किया जाता है, सामान्यीकरण में। साक्षात्कार का सामान्य शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति का खाली स्थान है, तो साक्षात्कार का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति का आंतरिक अवलोकन से है, तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया। अब एक तीसरा पैटर्न है मैच द फॉलोइंग, अब हम उसको देखते हैं। आइए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन क्या है आपके पेपर में आते हैं, ये एमसीक्यू का एक टाइप है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जिसमें ए और बी कॉलम दिया रहता है, ए को बी से मिलाना होता है। तो देखिए प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो किसने किया, देखिए ये सब मतलब जैसे लिखा जाता है वो हमने पहले लिख लिया। प्रश्न आप पढ़ लीजिए, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया, गुणात्मक विशेष सामग्री को मात्रात्मक विशेष सामग्री बनाने हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, समाज विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इस विधि का प्रयोग हवाई स्क्वाड्रन के मनोबल के मूल्यांकन हेतु किया गया है। वर्तमान समय मनोविज्ञान को जाना जाता है, समाज मनोविज्ञान करता है या समाजविधि समूह के आकर्षण एवं विकर्षण का अध्ययन करती है। ठीक है, ये एक तरफ मान लीजिए प्रश्न हो गया, दूसरे एक तरफ जो है प्रश्न हो गया, इसका उत्तर इस तरफ है, इसको मिलाना है जो से, जैसे जे.एम. मेरोनो है, लिंडसे है, 1879 उंट है। तो पहला जो है प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये आ जाएगा तीसरे वाले पे, 1879 ईस्वी में उंट महोदय ने सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया। दूसरा है गुणात्मक विशेष सामग्री को मात्रात्मक विशेष सामग्री बनाने हेतु विधि में प्रयोग में लाई जाती है, तो ये विधि प्रयोग में लाई जाती है अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है गुणात्मक विशेष सामग्री को मात्रात्मक विशेष सामग्री बदलने में। तीसरा है समाजविधि विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो समाजविधि विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं जे.एम. मेरोनो महोदय। चौथा है इस विधि का प्रयोग हवाई स्क्वाड्रन के मनोबल के मूल्यांकन हेतु किया गया, तो समाजविधि विधि का प्रयोग क्या है, हवाई स्क्वाड्रन के मनोबल के मूल्यांकन हेतु किया गया। अगला है वर्तमान समय मनोविज्ञान को जाना जाता है, तो वर्तमान समय मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। समाज मनोविज्ञान करता है, तो समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। सातवां और लास्ट है समाजविधि समूह के आकर्षण एवं विकर्षण का अध्ययन करती है, तो इसका हो जाएगा समाजविधि समूह के आकर्षण एवं विकर्षण का अध्ययन करती है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो यह कथन किसका है, इसके इस वाले को हो जाएगा ये लिंडसे 1954। ठीक, तो इस तरह से आज की क्लास में आपने सामाजिक व्यवहार के मनोविज्ञान, उसमें जो सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियां हैं, उनसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हमने आज बताया। आज की क्लास यही तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।